हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। मैं जितेश पाराशर, फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से स्वागत करता हूं आप सभी का। नोस्ट्राम कोचिंग सेंटर एनसीसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात, आइए बेहतरीन शुरुआत के साथ, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल कराए थे और उन्हीं न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को आज हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था बेटा, इस टाइप का दिया था। अरे बोलो यस सर, दिया था ना? जी सर। तो ये क्वेश्चन था जिसमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था। अब इस बात को तो वो बच्चा बता पाएगा, ये लेक्चर नंबर 14 है। 13 में पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट हमने कराया है। ऐसा कोई बच्चा जो 14 वीडियो देखने जा रहा है लेकिन 13 नहीं देखी, तो एक बार वो कॉन्सेप्ट जरूर देख ले। तो जब हमने निकाला था बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू, इक्वेशन बैलेंस करनी सिखाई थी। यस सर। तो इक्वेशन कैसे निकल के आती थी तुम जानते थे, उनको कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन करते ही ए की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? ए। और वो ए कितना आया? इतना। तो m1 इसे मानते हैं, m2 इसे मानते हैं। कैलकुलेट करके आपने वैल्यू निकाली होगी, तो ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर आता है। मैंने ये बच्चों को HW के तौर पे दिए थे लास्ट क्लास में। बोलो कोई दिक्कत है? क्लियर है सब? यस सर। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल था। ऐसे एक पुली लगी हुई थी और तुम जानते हो कि सर इसमें हम ये m1 है, ये m2 है, ये एक्सेलरेशन है। तुम बैलेंस करते थे ना, ऐसे ये r है, नीचे क्या है m1g है, ये क्या हो गया m1g cos थीटा, m1g sin थीटा, ये बन गया m1g sin थीटा। आज इसकी तुम्हें कंप्लीट एक वैल्यू दे रखी है। तो यहां से एक्सेलरेशन पूछा, m पूछा है। क्या पूछा है? m। मास पूछा था ना? यस सर। तो पहले सबसे पहले नेट फोर्स देखो, तो नेट फोर्स निकाल देंगे हम। भाई इधर है ना, टेंशन इधर आ रही है, एक्सेलरेशन इधर हो रहा, तो दिस माइनस दिस कितना है? बोलो 50 माइनस mg। ये पूरा 50 माइनस mg। नेट मास कितना बेटा? 10 इधर है और m इधर है, तो 10 प्लस n में कह सकता हूं नेट मास है। और दुनिया जानती है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास होता है। जो एफ नेट आपने यहां निकाला था, उस एफ में नेट में एम नेट क्या कर दो? डिवाइड कर दो। वही तुम्हारा क्या होगा? एक्सेलरेशन। और जब यहां से आप पुटअप करोगे तो बेटा यहां से किसकी वैल्यू निकल कर आती है? एम की वैल्यू, जो कितनी है? 4.7 kg। जिस बच्चे ने किया है, कैलकुलेट किया है, वो उसका सही आंसर है। बताओ न्यूमेरिकल नंबर 2 क्लियर है जी? यस सर। इस बात को मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि लेक्चर नंबर ये 13 है, सॉरी 14। 13 में हमने कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप किया है, ठीक है। ये वाला पुली, अरे गुरुजी हमने ही तो निकाला था कल। हाँ निकाला था ना? यस सर। तो क्या देखा, ये m1 है, ये m2 है। अल्फा बीटा मानते थे कि नहीं मानते थे? यस सर। इक्वेशन भी खुद आपने ड्राइव करी थी। तो एफ नेट कितना आएगा यहां से? तो आप जानते हो। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो बताओ ये 5 मीटर होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। और जब ये 5 होगा तो अब मुझे बताओ, स्लोप कम की वजह से ढलान इधर होगा, तो ये फोर्स ग्रेटर होगा, तो यहां पर निकाल देंगे mg sin थीटा 1 माइनस g sin थीटा 2। बोलो क्लियर है? m तो 1 1 है ना, तो 1 1 हो गया। अब g तुमने ले लिया यहां से कॉमन। अब ये 4/5 3/5 ये कहां से आ गया? हम जानते पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या? हाइपोटेनस। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। या जैसे निकालोगे साइन थीटा में, ये थीटा 1 इसके लिए, थीटा 2 इसके लिए, तो 4/5 3/5 वैल्यू रखेंगे। जी की वैल्यू कितनी होती है गुरुजी? 10 से काट दो 2 न्यूटन। मास कितना है? टोटल। नेट का मतलब होता है टोटल। नेट जब भी कहेगा तो इसका मतलब है टोटल मास। तो ये 2, ये 1 1 और 1 कितना बन गया? 2 kg। तो बताओ बेटा एक्सेलरेशन कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
क्लियर है? क्या न्यूमेरिकल नंबर थर्ड आपको क्लियर है? बहुत अच्छे से सर। आइए बेटा न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ में आपको टेंशन निकालनी है। ये क्वेश्चन जेई का है, रिपीटेड क्वेश्चन है और पीवाईक्यू कह सकते हो तुम, आया हुआ प्रीवियस का क्वेश्चन है, जिसमें एक पुली और वो दो मासेस उस पर बिल्डअप हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से समझो। तो मैं डायरेक्ट टेंशन निकालनी सिखाई थी मैंने। क्या होता है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। बोलो होता है कि नहीं होता? अब जो बच्चा पिछली क्लास में था, प्रेजेंट था, वो क्या कहेगा? यस सर होता है। होता है बेटा, हाँ जी। अगर ये होता है तो अब बताओ, रख दो वैल्यू। 2 इंटू m1 कितना है 6, m2 कितना है 10 अपॉन 6 प्लस 10 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लो। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसका करेक्ट आंसर आता 73.5, यही आएगा शायद। एक बार कैलकुलेट करके देखना, और ये ही आता है। मेथड मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है? क्यों? क्योंकि सर ये मेथड तो आपने कल भी बताया था। बताया था नहीं बताया था? यस सर। क्लियर है भाई? अगला एक न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया, ये m1 और m2 दो मासेस हैं। यस सर। उनके बीच में इसने कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा है। तो फोर्स इधर से लग रहा, तो बेटा एक्सेलरेशन त्वरण इधर होगा। तो ये कहेगा इससे चल इधर हट, इसे बैलेंस करने की ये लगेगा। तो बताओ ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे? वो वाला लेते हैं जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ये वाला है। इसने कितनों को धकेला? एक को खाली। तो F इज इक्वल टू m2 इंटू ए आ जाएगा बेटा, और F इज इक्वल टू m2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है बोलो? F अपॉन क्या? m1 प्लस m2। जिन बच्चों के ये आंसर आए हैं उनके ये न्यूमेरिकल बहुत आसानी से क्लियर है। बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अगला जो हमारा लेक्चर आएगा, जैसे आपने देखा मैं एक एक लेक्चर टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूं न्यूमेरिकल के साथ। तो अगला जो टॉपिक होगा आपका बेटा वो होगा लिफ्ट। क्या होगा? लिफ्ट। जैसे ये पुली कॉन्सेप्ट था, ऐसे ही लिफ्ट के कॉन्सेप्ट में मिलते हैं हम आपसे कल। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। आपको ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को नमस्कार। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।